लोकसभा में शपथ के दौरान टोके जाने पर जिस तरीके से पप्पू यादव ने किरण रिजिजू को डांट दिया था, जिस तरीके से चुप करा दिया था, सोशल मीडिया पर सुर्खियों का केंद्र बन गया था। हर तरफ ये चर्चा हो रही थी कि आखिर पप्पू यादव ने ऐसे क्यों बोला किरण रिजिजू को, और उसके बाद पप्पू यादव ने पहली बार इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उस पोस्ट में इस बात को लेकर के जिक्र किया है कि आखिर उन्होंने किरण रिजिजू जी के बारे में जो बातें बोली है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। राजेश रंजन उनका फेसबुक का आईडी है और उस पर उन्होंने 3 मिनट पहले एक पोस्ट डाला है। उसमें लिखते हैं कि रिजिजू जी का सम्मान है, पर उनके पड़ोस मणिपुर में अन्याय होता रहा, वह कैबिनेट में चुप रहे। उसके बाद राजेश रंजन और पप्पू यादव आगे लिखते हैं कि बिगाड़ के डर से हक और इंसाफ की बात न करे, क्या यह सीखे। बिहार की कृपा से बीजेपी की सरकार बनी है, अब तो विशेष राज्य का दर्जा दे दो। उसके बाद 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, न्याय रीनीट है। उसके बाद पप्पू यादव जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर आके इस चीज को लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरीके से वो इस बात को रख रहे हैं कि किरण रिजिजू और पप्पू यादव का जो बहस वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, हर तरफ उन्हीं की वीडियो जो है शेयर हो रही थी और लोग जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या संसदीय कार्य मंत्री से इस तरीके से बात करना उचित है या नहीं है। अब इस पर पप्पू यादव ने साफ साफ शब्दों में आकर के प्रतिक्रिया दे दिया है और इस बात को स्वीकार कर लिया है कि केंद्रीय संसदीय मंत्री जो हैं उनके लिए उनके दिल में सम्मान है, लेकिन क्या वो बिगाड़ के डर से हक और न्याय की बात नहीं करेंगे, इंसाफ की बात नहीं करेंगे। पप्पू यादव जब शपथ ले रहे थे तब भी जो टी शर्ट पहनकर गए थे उस पर भी खूब चर्चा हुआ था। उस टी शर्ट पर रीनीट लिखा हुआ था, अर्थात नीट पेपर लीक जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार दोबारा से नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाए, ये उनकी मांग थी। और इस मांग को लेकर के पप्पू यादव मीडिया वालों से बात करते हुए ये भी कहते हैं कि युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है। जब हर कोई संसद में पहुंच रहा है, शपथ ले रहा है, तो कोई जय हिंद का नारा दे रहा है, कोई जय हिंदू राष्ट्र कर रहा है, कोई कुछ और नारा दे रहा है, युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है। और इसीलिए हम ये टी शर्ट पहन करके आए थे कि हम युवाओं की बात करेंगे, नीट पेपर लीक जो हुआ है उस मामले को उठाएंगे और फिर से सरकार से हम मांग करते हैं कि इस मामले में दोबारा एग्जाम लिया जाए। अब आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव जो है किस तरीके से चुनाव जीतने के बाद से अपने क्षेत्र में एक्टिव है और उसके बाद जब संसद में पहुंचते हैं पहली बार तो भी वो जो काम करते हैं वो सुर्खियों के केंद्र में आ जाता है। पप्पू यादव का बयान जो है इतना चर्चा में आ जाता है कि हर तरफ सिर्फ पप्पू यादव की चर्चा होती है। और अब इन सब चीजों को स्पष्ट करते हुए, स्थिति को स्पष्ट करते हुए पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पर आकर के इस पोस्ट को लिखा है और उसके बाद इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हम उनके जैसा चुप नहीं बैठेंगे। हम जो इंसाफ की बात है, इंसाफ की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, चाहे कोई बिगड़ जाए, चाहे कोई कुछ करे। अब आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव जो है कितने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, आप संसद में जाकर के भी मुद्दे उठा रहे हैं। संसद के सत्र में जाने से पहले पप्पू यादव कहे थे कि हम संसद में जब जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। और ये बात कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इन कार्यों से सिद्ध हो रहा है कि पप्पू यादव अपने क्षेत्र की बात भले अभी करना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन युवाओं के हक की बात करना शुरू कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बिहार में एक बड़े चेहरा बनकर के उभर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी पप्पू यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उनके इस फेसबुक पोस्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।